वर्ष 1612 में आलमेलम्मा ने अपने अंतिम शब्दों में वोडेयार वंश को एक ऐसा शाप दिया जिससे वे कभी भी प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं पाएंगे। यह श्राप अब 4 सदियों से अधिक समय से चल रहा है। इस श्राप का प्रभाव सबसे पहले राजा चामराजा वोडेयार के समय देखा गया था, जब उनके परिजन उत्तराधिकारी के बिना रह गए। यह उनके वंश के लिए एक बड़ी चिंता बन गया। वोडेयार वंश के साम्राज्य के लिए ये श्राप शासन की अस्थिरता और संघर्ष के कारण बन गया था। ये संकटमयी समय साम्राज्य पर गंभीर प्रभाव डालता रहा। हर राजा के साथ जो वोडेयार वंश का शासन करता था, ये शाप एक बार फिर प्रमुखता से उभर आता। परीक्षाओं ने उन्हें समय समय पर घेर लिया। आलमेलम्मा के श्राप के चलते वोडेयार घराने को उत्तराधिकार के लिए अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ा। हर राजा के वंशज का संघर्ष वंशानुगत विरासत के लिए था। यह तर्क और विवादों का कारण बनता। वंश की स्थिरता पर बार बार प्रश्न उठे। राजमहलों में आलमेलम्मा की छवि एक रहस्यमयी अंधकार की तरह बनी रही। उनके नाम से ही वोडेयार वंश के लोग भय से भर जाते थे। हर बार जब वोडेयार वंश ने समृद्धि हासिल की, अचानक शाप का असर फिर जाग उठा और अराजकता का द्वार चला। मंद लेखों में लिखा है कि आलमेलम्मा के श्राप की कथा आज भी रहस्यमय रूप से जीवित है। पीढ़ियों तक फैले संघर्षों ने शाप के सत्य होने का पक्का प्रमाण प्रस्तुत किया। हर नया श्रीमंत इसका गवाह बनता रहा। आज वोडेयार वंश की नई पीढ़ी भी इसी शाप से जूझ रही है। उन्हें अपनी उत्तराधिकार की स्थिति को स्थिरता में बदलना होगा। वोडेयार वंश के इतिहास में यह श्राप हमेशा के लिए एक काले साए की तरह रहा है। इसके समाप्ति का समय अब भी अनिश्चित है। वोडेयार वंश ने कई बार इस श्राप को तोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन बिना किसी सफलता के। यह एक अनसुलझी गुत्थी ही बनी रही। पीढ़ियों ने इस अनंत संघर्ष का सामना किया है। वोडेयार वंश का इतिहास इस श्राप को तोड़ने के प्रयासों से भरा पड़ा है। जब कोई उत्तराधिकारी नहीं मिलता, वोडेयार वंश फिर आलमेलम्मा के श्राप की छाया में वापस लौट जाता है। श्राप का दबाव इतना भारी है कि वोडेयार वंश के लोग आज भी इसके अंत की खोज में लगे हैं। सवाल अब भी बना है, क्या वोडेयार वंश इस श्राप से मुक्त हो पाएगा? इतिहास का यह रहस्य सुलझने वाला नहीं है। वोडेयार वंश और आलमेलम्मा के श्राप की यह कथा अनंत है, जो रहस्य और ऐतिहासिक जिज्ञासा में लिपटी रहती है।